हेलो दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार यादव, टारगेट एकेडमी से बाई प्रवेश कुमार यादव मेरा चैनल है। मैं आपको आज रीजनिंग में पहला चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ाने जा रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, आप इसको ध्यान से देखिए और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले यदि बेसिक से लिया जाए तो अंग्रेजी का विशेष ध्यान आप दें कि अंग्रेजी में जे मालूम होना चाहिए अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं। अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं? अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं? तो 5 स्वर होते हैं बेटे। कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। और 5 स्वर कौन कौन है? एक ए है और एक ई है और एक आई है और एक ओ है और एक यू है। कौन कौन है? ए ई आई ओ यू, ये तो स्वर हैं। अब यदि आ जाए कि स्वरों को छोड़कर, स्वरों को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वरों को छोड़कर अंग्रेजी में 21 व्यंजन होते हैं। 21 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 21 व्यंजन होते हैं। 21 व्यंजन होते हैं और कुल मिलाकर अंग्रेजी में कुल मिलाकर अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी परीक्षण में इतनी चीज। उसके बाद एक आपको मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कोड याद नहीं करने पड़ेंगे और आप रीजनिंग आगे बढ़ जाएंगे रीजनिंग लगा के। एक ट्रिक है, शब्द है एजोटी। क्या है? इजोटी। एजोटी का यदि ई लिया जाए तो ई अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं क्रम में यदि देखें तो इसका क्रमांक होगा 5। और यदि जे को देखें तो जे का क्रमांक होगा 10। यदि ओ को देखा जाए तो ओ का क्रमांक होगा 15। यदि टी को देखा जाए तो टी का क्रमांक होगा 20। वाई का क्रमांक होगा 25। तो आप लोग भी इस ट्रिक को याद कर लो। एक ट्रिक है एजोटी से आप लोगों को वर्णमाला के क्रमांक अक्षर याद नहीं करने पड़ेंगे। इसी से आप काम चला लीजिए। ई का मतलब ई का क्रमांक है 5, जे का मतलब जे का क्रमांक है 10, ओ का क्रमांक है 15, टी का क्रमांक है 20, वाई का क्रमांक है 25। यदि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं और बिल्कुल फ्रेशर है, यानी नए मूड में नए सिरे से पढ़ रहे हैं आप, तो आपको ये क्लास बहुत ही बेहतरीन है, आपको बहुत समझ में आएगी। अब देखें, यदि क्वेश्चन पेपर में यदि आ जाए, ट्रिक है जे भी ट्रिक दे रहा हूँ, एक सूत्र है दायां प्लस दायां, यानी कि दाएं और दाएं के यदि क्वेश्चन आ जाए तो क्या होंगे? घटेंगे। क्या हो जाएंगे? घटेंगे। और यदि आ जाए बाएं और बाएं के क्वेश्चन यदि पेपर में दिखाई दे जाए तब भी क्या हो जाएंगे? घटेंगे। और यदि आ जाए दाएं प्लस बाएं तो क्या हो जाएंगे? जोड़ देंगे। क्या हो जाएंगे? जोड़ देंगे। और यदि आ जाए बाएं और दाएं तब भी क्या हो जाएंगे? जोड़ देंगे। क्या हो जाएंगे? जोड़ देंगे। इसका मतलब है यदि सेम कंडीशन आएगी तो घटा देंगे, यदि विपरीत कंडीशन आएगी तो जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और एक सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि आ जाए टोटल मतलब कि टोटल वो नहीं सीक्रेट, टोटल मतलब कि कुल मिलाकर या तो विद्यार्थी देंगे या कक्षा में छात्रों की संख्या, आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन है छात्रों की संख्या, तो टोटल बराबर सूत्र होगा लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट मतलब बायां प्लस दायां -1। और यदि टोटल बराबर आ जाए, ऊपर और नीचे के क्वेश्चन आएंगे तो ऊपर प्लस नीचे और -1, ऊपर प्लस नीचे -1।
ठीक, इस प्रकार अब देखें इनके वन वन करके क्वेश्चन देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है रीजनिंग का, समझिए। क्वेश्चन है सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। पहले तो दोस्त आपको दाएं और बाएं समझाएं। यदि आप लोग इस प्रकार खड़े हैं तो आपका दायां हाथ इस साइड, यानी कि एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और देखेंगे इस साइड, तो देखेंगे ये दायां है और ये बायां है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के तरीके हैं, तो ये बायां है और ये दायां। यदि आप इस तरह खड़े तो इस तरफ का ये हाथ जो है ये दायां है और ये बायां हाथ है। अब सवाल में पूछ कर रहा है सीधे क्रम में। सीधे क्रम मतलब कि अब आप लोग जैसे भी ABCD लिखते हो, चाहे जो सी भी किताब में लिखें, चाहे जिस हाथ से लिखें, आप लिखेंगे हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर। कैसे लिखेंगे? बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में सवाल पूछ रहा बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो थोड़ी देर पहले हम ट्रिक दे चुके थे। क्या दे चुके थे? ट्रिक। पहले हम आपको विद सॉल्यूशन से दिखाएंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, यानी जो आपको अच्छी लगी उसको ग्रहण करें। देखें, सबसे पहले सीधे क्रम में वर्णमाला क्रम में पूछ रहे हैं, तो आप लोग ABCD तो लिख सकते हैं, तो ABCD Z तक लिखेंगे। ABCD EF G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब बाईं ओर ये बाईं ओर है, ये बाईं ओर से यदि अपन अभी जो लिखी है ये बाईं ओर से लिखी और किस तरफ गए हैं तो दाईं ओर। किस तरफ? दाईं ओर। अब देखें, यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में जो वर्णमाला आपके सामने लिखी है बाईं ओर से 18वें, तो बाईं ओर से 18वें देखेंगे मित्र। बाईं ओर से 18वें देखें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18वें सवाल में जिस तरह कह रहा है उसी तरह रुक जाए। सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में, तो सीधे क्रम में आप लोगों ने गिन लिया है, और वर्णमाला क्रम में बाईं ओर से 18वें, तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर। अब जब बायां अक्षर जे है तो इसके दाएं इस साइड है, दाएं किस साइड है? दाईं ओर इस साइड है, और बाईं ओर किस साइड है? इस साइड बाईं ओर है। समझना, इस साइड बाईं ओर है, इस साइड दाईं ओर है। तो सवाल में कह रहे हैं बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो कौन सा अक्षर होगा सीधे क्रम में, तो कौन सा अक्षर होगा बाईं ओर। 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो अक्षर होगा क्यू। कौन सा अक्षर होगा? क्यू होगा आंसर। क्या होगा? क्यू आंसर होगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे कोई और अक्षर दे देते या 18वें के 7वां या 5वां 10वां पूछते तो उसके लिए ट्रिक होती। अब देखें अगला क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है सीधे क्रम में जो अभी क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में
सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में यूपी प्रेस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें क्वेश्चन है, बाईं ओर से 18वें, बाईं ओर से 18वें के बाएं, बाईं ओर से 18वें के बाईं ओर, के बाईं ओर 18वें के बाएं सातवां अक्षर, सातवां अक्षर क्या होगा, सातवां अक्षर क्या होगा, सातवां अक्षर क्या होगा। तो देखें इसके लिए आप लोगों को मैंने बेहतरीन ट्रिक दी थी। ट्रिक में क्या थी, ट्रिक में थी यदि दायां और दायां वाला सवाल आ जाए पेपर में कि दाएं और दाएं यानी कि समान दिशा आ जाए तो घटा देंगे, यानी दायां और दायां आएगा तो घटा देंगे, बायां और बायां दिखाई दे जाए क्वेश्चन में तब भी आप लोग घटा देंगे, और यदि दायां और बायां आ जाए तो जोड़ देंगे, बायां और दायां आ जाएगा तो जोड़ देंगे। इसमें आ रहा है बाईं ओर, तो देखना बाईं ओर यानी कि लेफ्ट से 18वां माइनस लेफ्ट से ही कितने नंबर का 7वां, यानी लेफ्ट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि 18 में से 7 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 11, और कहाँ से 11, लेफ्ट से 11। अब लेफ्ट से 11वां अक्षर, लेफ्ट से 11वां अक्षर, तो जो मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई थी एजोटी, एजोटी से आप वर्णमाला याद करें। एजोटी का था ई का 5 था, जे का 10 था, ओ का 15 था, टी का 20 था, वाई का 25 था। ठीक, आप लोगों को याद करना है। तो लेफ्ट और लेफ्ट की बात आ रही मित्र, तो अब आप लोग घटा देंगे, यानी 18 में से 7 जाएंगे तो लेफ्ट से बचेंगे 11, और बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखें जब 10वां अक्षर है जे और 10वां अक्षर का क्रमांक जे है, जे है, तो जे के बाद 11वां अक्षर क्या आ जाएगा के, और के जो 11वां अक्षर आएगा वो मित्र आप लोगों का आंसर होगा। क्या होगा, आप लोगों का आंसर होगा। ठीक, तो समझ में आया ना। सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर, और बाईं ओर से पूछा, यदि क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा कह देता, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता कि दाईं ओर, दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से 7वें के बाईं ओर 7वां, दाईं ओर से 7वें के बाईं ओर 7वां, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। देखें आप लोग देख रहे हैं ना, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में दाईं ओर से 7वें, दाईं ओर से 7वें के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। तो दाईं ओर, दाईं ओर यानी कि राइट से 7 प्लस लेफ्ट से 7 और दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 14, यानी कि लेफ्ट से 14। ठीक, आंसर जो आएगा आपका लेफ्ट से आएगा, यानी बाईं ओर से आएगा हमेशा। कहाँ से, बाईं ओर, लेफ्ट से 14, और 14 क्रमांक किसका है। जब जोटी से ओ देखेंगे 15 तो ओ के पहले एम एन ओ, तो एन, 14 क्रमांक किसका है, एन का, तो एन आंसर। ठीक, यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगे मित्र तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस वीडियो में। आपको इसी तरह मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, हंसते हंसते आप सब सीख जाएंगे। अब देखें यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19 में, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला आवाज़ घट गई थोड़ी, आज ज़्यादा सुबह से क्लास लेनी पड़ी, 2-3 दिन से बराबर मेहनत कर रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर, दाएं से 19वें अक्षर, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, 11वां अक्षर क्या होगा, 11वां अक्षर क्या होगा। तो देखा मित्र, यदि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि इसमें हम कौन सी ट्रिक लगाने वाले हैं, आप लोग भी लगा सकते हैं। मैं अभी आपको जिक्र कर चुका हूँ ट्रिक का। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं से मतलब कि ट्रिक राइट से पूछ रहा, राइट से 19 में के दाएं, फिर दाएं की बात आ रही, यानी राइट से 11वें। अब जब राइट और राइट यानी दाएं और दाएं की बात आएगी तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ये ट्रिक है, घटा देंगे तो 19 में से 11 जाएंगे, क्या बचेंगे, 19 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 19 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे 8, क्या बचेंगे, तो बचेंगे 8। 19 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे, क्या बचेंगे, 8 बचेंगे, 8 बचेंगे। 19 में से 11 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 8, और 8 कहाँ से बच रहे, राइट से, और जब दाएं से निकालेंगे जी तो दाएं से बच रहे, दाएं से 8 बच रहे कि दाएं से 8वां अक्षर,
और दाएं से 8वां अक्षर आप लोग नहीं गिन सकते। तो आपको मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर थे, तो 26। तो बाएं से निकालने के लिए कि बाएं से निकालें, कि बाएं से कैसे निकालेंगे, बाएं से निकालने के लिए, बाएं से निकालने के लिए, बाएं से निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट लिख लो। बाएं से निकालने के लिए 26 से घटा देते हैं, 26 से घटा देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने दोस्त बताए थे अभी अक्षर, 26 अक्षर है। तो 26 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 26 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 26 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 19। कितने बच जाएंगे, 19। और 19वां अक्षर जो होगा वो क्या होगा, एस होगा। 19वां अक्षर क्या होगा, एस। और एस आपका आंसर होगा, एस आपका आंसर होगा। एक बार फिर देखें इस क्वेश्चन को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां और दाएं से 11वां अक्षर पूछ रहा तो राइट और राइट की बात आ रही है, यानी आप घटा देंगे, 19 में से 11 जाएंगी, 8 बचेंगी। और 8 जो बचेंगे वो दाएं से 8वां, और दाएं से 8वां का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आप दाईं ओर से गिनेंगे। और आप लोगों को बाईं ओर से मालूम है क्योंकि आप लोग डेली बाईं ओर से लिखते हैं। तो बाईं ओर से निकालने के लिए 26 से घटा देंगे, यानी कि 26 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 19, और 19 क्रमांक है एस का, यानी कि एस आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में आई के, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के, आई के दाएं, आई के दाएं 7वां अक्षर, आई के दाएं 7वां अक्षर, 7वां अक्षर क्या होगा, आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखें, पहले तो मित्र देखें, यदि इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला यानी मालूम होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बाईं ओर से आई का क्रमांक जानेंगे तो ए ई आई, आई एजोटी से ट्रिक बताई थी एजोटी, तो एजोटी से आई का क्रमांक क्या होगा, जब जे का क्रमांक है 10 तो आई जे, यानी जे से पहले आता आई, तो आई का क्रमांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। और आई के दाएं, आई के दाएं यानी कि राइट, राइट से 7वां अक्षर, और आई यदि वर्णमाला क्रम से जोड़ेंगे तो आई किस ओर से आएगा, लेफ्ट से 9वां अक्षर। लेफ्ट और राइट की मित्र बात हो रही है, तो लेफ्ट और राइट यानी कि विपरीत दिशाएं हैं, दाएं और बाएं की बात, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। तो 9 और 7 16, लेफ्ट से 16वां अक्षर, लेफ्ट से 16वां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट से 16वां अक्षर जो होगा 15 क्रमांक था ओ का एजोटी ट्रिक से। एजोटी ट्रिक बहुत याद करनी है आपको, एजोटी ट्रिक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है यदि याद। हाँ, तो ओ है, तो ओ के जस्ट बाद, ओ के बाद आता है पी, तो पी, पी क्रमांक है वो है 16 का, ये आपका आंसर होगा। पी है आपका 16, पी है आपका क्रमांक 16 का, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखें अगला, अगर पेपर में आ जाए विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, क्या आ जाए, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, इसको और देखें, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न में देखें, पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद बताएंगे। विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न में कुछ नहीं है मित्र, विपरीत क्रम पर आधारित, अभी तक आप लोग सीधी क्रम से, सीधी क्रम का मतलब आप ए से जेड तक ABCD लिखते थे, उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछते थे एग्जाम वाले। अब भी पूछेंगे कि जेड से ABCD यदि ए तक लिखें, यानी कि उल्टी ABCD यानी कि विपरीत आधार पर ABCD लिखेंगे, तब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, सवाल में भी ऐसे लिख के आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, किसको, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, हाँ लिखा जाए, तो बाएं से
तो बाएं से सातवां अक्षर, तो बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से सातवां अक्षर के दाएं, बाएं से सातवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। देखिए मित्र, मैं आपको इसकी भी एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, आप लोगों से पहले तो क्वेश्चन वालों ने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अभी तक आप लोग ए से जेड तक ABCD लिखते थे, अब आपको जेड से ए तक लिखनी है। तो बाएं से सातवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, तो देखें कैसे करेंगे इसको। बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से सातवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। तो आप लोगों को जब भी विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न आ जाए तो ट्रिक है विपरीत क्रम के प्रश्नों में, विपरीत क्रम के प्रश्नों में 27 से घटा देते हैं, 27 से घटा देते हैं। मित्रों, इस कॉन्सेप्ट को आप कभी ना भूलना ना, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को भूल गए तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत सरलतापूर्वक नहीं कर पाओगे। तो ये ट्रिक देखें, विपरीत क्रम के प्रश्नों में हमेशा 27 से घटा देते हैं। जैसे देखें, आप लोग बस पहले नियम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिखा जाए तो सातवां अक्षर, तो बाएं से सातवां, बाएं से सातवां मतलब लेफ्ट से सातवां के दाएं आठवां, दाएं मतलब राइट से आठवां। लेफ्ट और राइट की बात हो रही है मित्र, तो लेफ्ट और राइट मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों विपरीत दिशाएं हैं, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 15। क्या हो जाएंगे 15। और 15 अभी आपका आंसर नहीं होगा, जब विपरीत क्रम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो 27 से घटा देंगे, तो 27 माइनस के 15 बराबर 27 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपके घटाने से कितने बचेंगे 12। क्या बचेंगे 12, और 12 जो आपका होगा वो लेफ्ट से 12 और लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां अक्षर, लेफ्ट से 12वां अक्षर। एजोटी ट्रिक को देखें तो ई का क्रमांक 5, जे का क्रमांक 10, के का क्रमांक 11 और जे के एल का क्रमांक 12। तो आपका लेफ्ट से यानी बाईं ओर से 12वां अक्षर होगा एल, और एल आपका आंसर होगा, एल आपका आंसर होगा। एक बार फिर से देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। यदि विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं मित्र, तो विपरीत क्रम के प्रश्नों में हमेशा 27 से घटा देते हैं। यदि शुरुआत में जो आपने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें 26 से घटा रहे थे, इसमें देखें लेफ्ट से 7 और राइट से 8, लेफ्ट और राइट दोनों विपरीत दिशाएं हैं, तो 7 और 8 जुड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे। और विपरीत, ये ध्यान करना है कि विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न पूछ रहे हैं तो 27 में से 15 घटाएंगे 12, और 12 जो बचेंगे वे बाईं ओर से 12वां अक्षर अल्फाबेट में कौन सा होगा, तो एल, एल आपका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगली ट्रिक पर आधारित और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अब देखने आगे।